हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है अगेन वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास जो है वो बेस्ड है टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट एडिटोरियल पे। द हिंदू की बजाय टाइम्स ऑफ इंडिया को कवर करेंगे। वॉकिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म इसका टाइटल है और आर्टिकल लिखा गया है DEI नाम के कॉन्सेप्ट पे। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को DEI के बारे में पता होना चाहिए। आजकल की रिक्वायरमेंट है, करंट टॉपिक है, थोड़ा पता होगा, इन्फॉर्म्ड रहोगे, अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज़ के ऊपर। क्विज़ के साथ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जो भी सीखेंगे इस आर्टिकल में, इस क्विज़ पे आप अप्लाई करेंगे। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, तीनों एस्पेक्ट्स आप कवर कर सकते हैं। ठीक है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करने हैं। 13 में से 10, 11, 12, 13 आपको मार्क्स मिले, आपका ऑब्जेक्टिव है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी वॉकिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म तो आप समझते ही हैं, पूंजीवाद। जिसके पास पूंजी, जिसके पास कैपिटल, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। और वॉकिज्म का मतलब होता है जी आसान भाषा में जागरूकता या अवेयरनेस, सोशल कॉन्शियसनेस भी इसको बोलते हैं। ये वर्ड बना है वेकिंग से। वेक का मतलब होता है जगना, है ना। ही वोक अप, आई वोक अप, आई वेक अप एट 7 इन द मॉर्निंग। तो वेक से वोक बना है। अगर आप वोक हैं तो आप जगे हुए हैं, जागरूक हैं, बहुत ही अवेयर हैं। कह रहा है जी अवेयरनेस और कैपिटलिज्म में से कौन जीतता है, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी इलॉन मस्क राइटली वॉन्स अगेंस्ट ऑब्सेसिंग अबाउट वोक हायरिंग but is mistaken in claiming that immigration weakens national cultures। इलोन मस्क जो हैं सही वॉर्न कर रहे हैं, राइटली वॉर्न कर रहे हैं इस चीज़ के खिलाफ, अगेंस्ट। और किस चीज़ के खिलाफ भाई? ऑब्सेस करने के बारे में, जुनूनी होने के बारे में। और किस चीज़ को लेकर के? वोक हायरिंग को लेकर के, जागरूक हायरिंग को लेकर के। हायरिंग क्या होती है? किसी को नौकरी पे रखना। और वॉक हायरिंग का मतलब है जी आप DEI के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी, एक्विटी और इंक्लूजन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर कास्ट का आदमी हो, हर रिलीजन का आदमी हो, हर नेशनैलिटी का आदमी हो। जितने मैन हो उतनी ही विमेन भी हों। इसको बोलते हैं आजकल वॉक हायरिंग। सबको बराबर रखूंगा, मैं समाज में जागरूकता लेकर के आऊँगा। इलॉन मस्क बिल्कुल सही वार्न कर रहे हैं वॉक हायरिंग के खिलाफ, क्योंकि वॉक हायरिंग में आपको मजबूरन ऐसे लोगों को भी नौकरी देनी पड़ सकती है जिनको नौकरी, जो लोग डिजर्व नहीं करते हैं। कह रहे लेकिन यही इलॉन मस्क मिस्टेकन है, इस मामले में गलत है। और किस मामले में? क्लेम करने में इस चीज़ को कि जो इमिग्रेशन है, जो बाहर से लोगों का किसी देश में आने का काम है, वो वीक बनाता है उनके नेशनल कल्चर्स को, उनके राष्ट्रीय सभ्यता को। तो ऐसा नहीं है अगर इंडियंस अमेरिका में जा रहे हैं तो अमेरिकन्स का कल्चर ही खत्म हो जाएगा, वहाँ सब इंडियन होने लगेगा। नहीं, बल्कि उनके कल्चर में कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी, कुछ बुरी चीज़ें हटेंगी, कल्चर मिक्स्ड होंगे, नया कल्चर बनेगा। तो अगर कहीं जाना आना होता है तो उससे कल्चर रिच होते हैं, ना कि कल्चर बिगड़ते हैं। मामला थोड़ा लंबा है, अभी आर्टिकल आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मीनिंग आपने निकाल लिया टाइटल पैराग्राफ का। इलॉन मस्क का मानना बिल्कुल ठीक है कि वॉक हायरिंग जो है बिल्कुल गलत है। इसके पीछे जुनून ही नहीं हो जाना है। जिसको नौकरी मिलनी चाहिए उसी को नौकरी मिले, ना कि आप ऐसे नौकरी दें कि मुझे सब तरह का आदमी चाहिए थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं सबको नौकरी दूंगा। ऐसा गलत है। लेकिन नेशनल कल्चर नहीं बिगड़ता है। इमिग्रेशन करने से कल्चर जो है रिच होते हैं। मस्क के दो दो मतलब वो हैं, वर्ब्स हैं। पहली वर्ब है वॉन्ट्स, इलॉन मस्क की। दूसरी वर्ब है इज। इमिग्रेशन की वर्ब है वीकन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। सारे अपने वर्ड्स एक साथ देख लोगे तो इसको स्मूथली पढ़ सकोगे। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं,
किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए वोकैब शीट है अपनी, ये 5 वर्ड्स हैं अपने पास। शुरू करना है स्पार्क ऑफ से। स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी, ऑफ का मतलब होता है, ऑफ का क्या मतलब होता है, ओ डबल एफ एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को दूर करना। स्पार्क ऑफ का मतलब होता है जी चिंगारी लगा करके किसी को भड़काना और उसको एक्शन करने के लिए मजबूर करना। अगर मैं आपको समझाऊं कुछ 15-20 मिनट और उसके बाद आप सोचें कि मैं आज से खूब पढ़ाई करूंगा, तो मैंने आपको स्पार्क ऑफ कर दिया है, प्रोवोक कर दिया है, इंसाइट कर दिया है आपके अंदर पढ़ाई की या मेहनत करने की इंटेंशन को। समटाइम्स स्मॉल इंसिडेंट्स स्पार्क ऑफ ह्यूज क्राइसिस। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं भड़का देती है बड़े बड़े क्राइसिस को, बड़े बड़ी आपत्तियों को, विपत्तियों को। स्पार्क ऑफ को इग्नाइट, किंडल्स, इंस्टिगेट, स्टिमुलेट से भी बताया जाता है। आज इग्नाइट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास इम्पेरेटिव। बहुत बार ये वर्ड आता है, मैं बोलता हूँ इम्पेरेटिव, उसी से ही आपको मीनिंग याद आ जाना चाहिए। इम्पेरेटिव होती है ऐसी ड्यूटी, ऐसा फ़र्ज जो बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, आपको करना ही चाहिए। इट इज़ एन इम्पेरेटिव दैट द गवर्नमेंट शुड कट डाउन इट्स इम्पोर्ट बजट। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सरकार जो है कट डाउन करे अपने इम्पोर्ट बजट को, अपने आयात के खर्चे को। नेसेसिटी, एग्जिजेंसी या ऑब्लिगेशन को भी इम्पेरेटिव बोलते हैं। एमरजेंसी और एग्जिजेंसी एक ही बात है ना। इम्पेरेटिव एक तरह की इमरजेंसी तो है, क्योंकि ज़रूरी ड्यूटी है जो आपको पूरी करनी है, तो वो इमरजेंसी है। तो एग्जिजेंसी, इमरजेंसी सिनोनिम है, आज के क्विज में आपसे पूछे गए हैं इम्पेरेटिव के लिए। अगला वर्ड अपने पास एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब होता है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताना, ओवर स्टेट करना, जरूर से ज़्यादा बड़ा बताना। ओवर एस्टिमेट या एम्बेलिश करना भी इसको बोलते हैं। मिर्च मसाला लगाना बोल सकते हैं आप इसको आसान भाषा में। इनसिक्योर पीपल टेंड टू एग्जैजरेट देयर वर्च्यूज एंड हाइड देयर वाइसेस। जो लोग कमज़ोर होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो बढ़ा चढ़ा के दिखाएं अपने गुणों को, वर्च्यूज़ को, और छुपा करके रखें अपनी बुराइयों को, अपने वाइसेस को। तो ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। नाउन फॉर्म है इसकी, या इसकी एडजेक्टिव फॉर्म देखेंगे एग्जैजरेटेड, जिसको बढ़ा चढ़ा करके बताया गया हो, एडजेक्टिव फॉर्म है ये, ठीक है, एग्जैजरेटेड। चलिए अगला वर्ड अपने पास मायर्ड। देखिए मायर्ड का मतलब होता है जी फंसा हुआ, दलदल में। जैसे वो गाड़ी फंस जाती है ना कीचड़ में, तो आप बोल सकते हैं माई कार हैज़ बीन मायर्ड इन दिस मार्शलैंड। मार्शलैंड मतलब कीचड़ वाला इलाका, ठीक है। ट्रैप्ड को, फंसे हुए को मायर्ड बोलते हैं। और इसी के लिए एक वर्ड अपने पास एंटेंगल्ड। इंटेंगल अगर वर्ड देखना हो तो आपके हेडफोन्स देख लो, आजकल तो हम यूज़ करते हैं वो वाले ब्लूटूथ वाले, पहले वो वायर वाले आते थे, तो उनके देखो दोनों कान कैसे फंस जाते थे आपस में, सुलझाना पड़ता था उनको। तो वो जो उलझे हुए कान होते थे ना दोनों हेडफोन के ईयर पीस, उसी को इंटेंगल्ड बोलते हैं आप, जो उलझा हुआ हो, एक दूसरे में फंसा हुआ हो। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज स्टिल मायर्ड और इंटेंगल्ड इन द कोविड-19 इंड्यूस रिसेशन। वर्ल्ड इकोनॉमी अभी भी फंसी हुई है, उलझी हुई है, कोविड-19 के द्वारा भड़काए गए, इंड्यूस किए गए रिसेशन में। अब तो बाहर निकली गई है, सेंटेंस एक्चुअल में 2-3 साल पुराना है ये। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा, जटिल। और इससे नाउन फॉर्म बनती है इसकी इंट्रिकेसी, यानी जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी या पेचीदगी। आज आप इंट्रिकेसी नाम का नाउन आर्टिकल में देखेंगे, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। इंट्रिकेसी नाम का नाउन आर्टिकल में देखेंगे। जटिल के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए सारे सिनोनिम्स हैं, टॉर्चुअस, मेंडरिंग, ट्विस्टेड, कॉम्प्लेक्स, इनएक्सट्रिकेबल, कन्वोल्यूटेड, है ना। बहुत बार आता है, कभी कोई वर्ड आ जाता है, कभी कोई वर्ड आ जाता है। मेंडरिंग अभी 3-4 दिन पहले ही आया था। रिलीजियस पीपल बिलीव देयर इज अ डिवाइन पावर बिहाइंड द ऑर्डर एंड इंट्रिकेसीज ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। जो लोग रिलीजियस होते हैं, धार्मिक होते हैं, वो ये मानते हैं कि एक डिवाइन पावर है, एक दैवी शक्ति है ऑर्डर और इंट्रिकेसीज के पीछे,
सिस्टम और कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे, पेचीदगी के पीछे हमारे नेचुरल वर्ल्ड की, हमारी प्राकृतिक दुनिया की, उनको यही लगता है जो इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ बनी हुई है ना, अलग अलग तरह के पौधे, पेड़, इंसान, जानवर, ये सब चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्सिटी भगवान की या डिवाइन पावर की बनाई गई है, ऐसा उनका मानना होता है। तो इंट्रिकेसीज यानी कॉम्प्लेक्सिटी, यू विल सी द वर्ड आर्टिकल इन द आर्टिकल टुडे। 5 ही वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, समरी आपको दे क्या लिखा हुआ पता लगे। देखिए कभी कभी कुछ वो चलते हैं कुछ वर्ड्स, कोई ट्रेंड्स, जैसे ट्विटर पे आ जाता है ना कभी हैशटैग, आजकल वो बिंद्रा वाला चल रहा है, तो कभी कभी हैशटैग दुनिया में भी चलने लगते हैं। आजकल एक हैशटैग दुनिया में चल रहा है वोक का। वोक का मतलब है जी मैं जागरूक हूँ, और जागरूक होने का मतलब क्या है, मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं काले गोरों में भेद नहीं करता हूँ, मैं सब रिलीजन्स के लिए बड़ा रिस्पेक्टफुल हूँ, और मैं सभी तरह की नेशनैलिटी के लोगों के लिए भी बराबर हूँ। अब सुनने में बात बहुत अच्छी और ठीक भी है, लेकिन इस वोकिज़म को, इस फेमिनिज्म को, इस डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को जब लोगों ने नौकरियों में लगाना शुरू कर दिया, और इन्होंने कॉन्सेप्ट और बना दिया DEI। DEI का मतलब है वोक की और ऊपर की फॉर्म है डाइवर्सिटी, एक्विटी और इंक्लूजन। हमारी वर्कफोर्स डाइवर्स होगी, 50% आदमी होंगे, 50% औरतें होंगी। एक्विटी होगी, सबकी तनख्वाह बराबर होगी। और इंक्लूजन होगा, हर तरह के आदमी को इसमें लिया जाएगा। जब इन्होंने DEI का कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशंस में लगाना शुरू कर दिया तो उससे होने लगा नुकसान। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो चलती हैं कैपिटलिज्म पे। अगर आप में कोई गुण है, कोई आप में स्किल्स हैं, तो आपको जॉब मिलनी चाहिए, और इस बिना पे आपको जॉब बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आप एक औरत हैं, आप कोई आदमी हैं, या आप कोई दूसरी कम्युनिटी के, माइनॉरिटी के, या किसी कास्ट के आदमी हैं। तो ये वोक हायरिंग का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, इससे हमें बचना होगा। इलॉन मस्क ने वो बात जो है दुनिया को बताई, लेकिन इलॉन मस्क एक बात में पीछे रह गए, कहने में गलत कह दिया इन्होंने। इन्होंने ये बोला कि इमिग्रेशन से हमारा लोकल कल्चर खराब होता है। हमारा आर्टिकल बता रहा है कि लोकल कल्चर खराब नहीं होता है, बल्कि और अच्छा होता है। तो इलॉन मस्क की दो बातों को इन्होंने जोड़ करके एक आर्टिकल बनाया हुआ है। प्यारा आर्टिकल है, शुरू करते हैं। आज की टोन है एनालाइजिंग। एनालाइज करता है ऐसी चीज़ों को, अच्छे से आपको समझाता है। कह रहा है इलॉन मस्क recent proclamation, comma, encapsulated in the stark phrase DEI must die, has ignited considerable controversy by challenging the prevailing notion that heightened diversity, equity, inclusion are integral to productivity। कह रहा है इलॉन मस्क का जो रीसेंट प्रोक्लेमेशन है, देखिए प्रोक्लेमेशन क्या होता है, डेक्लेरेशन, अनाउंसमेंट, स्टेटमेंट, जो आप कुछ बोल देते हैं पब्लिक में। इलॉन मस्क की रीसेंट जो ट्वीट है, ऐसा समझ लो वो एक्स पे करते हैं ना, जो आप आजकल ट्विटर का एक्स बन गया, तो एक्स नाम के प्लेटफॉर्म पे जो इनकी ट्वीट है, जो स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट जो एनकैप्सुलेटेड है। एनकैप्सुलेट होना यानी एक कैप्सूल की तरह कवर्ड होना। कैप्सूल देखा ना आपने, दवाई पूरी कवर्ड होती है, उसमें चारों तरफ बाहर उसके एक शेल होती है प्लास्टिक की, या उसकी डाइजेस्टिबल जो है प्लास्टिक की, और अंदर उसके सारा सामान होगा। कह रहे इनकी वो ट्वीट जो कि कवर्ड है, जो एनकैप्सुलेटेड है, जो सराउंडेड है, उनकी इस स्टार्क फ्रेज में, उनके इस मुंहफट फ्रेज में, स्टार्क मतलब प्लेन एंड ग्लूमी, हिंदी में बोल सकते हैं मुंहफट। और मुंहफट फ्रेज क्या था उनका, कि DEI को डाई करना पड़ेगा। DEI मैंने आपको बताया था, डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन, बड़ी बड़ी बातें। इन बड़ी बड़ी बातों को खत्म होना पड़ेगा, डाई करना यानी खत्म होना। कह रहा है इस ट्वीट ने ना, इस प्रोक्लेमेशन ने इग्नाइट कर दिया है, भड़का दिया है, स्पार्क ऑफ कर दिया है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को। और कैसे किया भाई, चैलेंज करके, चुनौती दे करके इस प्रिवेलिंग नोशन को, इस अभी ट्रेंड कर रहे आइडिया को। नोशन मतलब आइडिया, विचार, और प्रिवेलिंग मतलब जो प्रिवेल कर रहा हो, जो डोमिनेंट हो, जो ट्रेंड कर रहा हो। तो इस ट्रेंड कर रहे विचार को, है ना, ख्याल को चैलेंज करके। और ख्याल ये है कि हाइटेंड जो डाइवर्सिटी है, हाइटेंड जो एक्विटी है या इंक्लूजन है, या यूं कह दें जो DEI है। हाइटेंड मतलब जिसकी हाइट बड़ी हो, जिसका लेवल बहुत ज़्यादा हो। तो ज़्यादा बढ़ा हुआ जो DEI है वो इंटीग्रल होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है, इनसेपरेबल होता है प्रोडक्टिविटी से। प्रोडक्टिविटी आप समझते ही हैं, काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो।
तो आजकल यही नोशन है कि जितना DEI आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगा, उतनी ही आपकी कंपनी तरक्की करेगी। इस विचार को, ख्याल को इलॉन मस्क ने चैलेंज कर दिया अपनी ट्वीट से, और उन्होंने बोल दिया कि DEI को ख़त्म हो जाना चाहिए। ये बात जो है बहुत ज़्यादा हमने मतलब बोल दी है, इस बात को हमने बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर दिया है। तो इससे इग्नाइट हो गई है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। मीनिंग समझ गए सेंटेंस का? स्ट्रक्चर देखो, इलॉन मस्क के प्रोक्लेमेशन ने इग्नाइट किया है कंट्रोवर्सी को। प्रोक्लेमेशन की वर्ब है हैज़ इग्नाइटेड। DEI की वर्ब है मस्ट डाई। डाई करना यानी मर जाना, ख़त्म हो जाना। अच्छा, डाइवर्सिटी और ये DEI जो है इसकी वर्ब है आर। इंटीग्रल टू होना, इननेट टू होना, इनसेपरेबल होना, किसी चीज़ का अभिन्न हिस्सा होना। अभी तक ऐसा ही माना जाता है कि DEI प्रोडक्टिविटी का अभिन्न हिस्सा है, इनसेपरेबल पार्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रिवेलिंग करना मतलब जो डोमिनेंट हो, जो अभी ट्रेंड कर रहा हो, वही प्रिवेलिंग होता है। आगे बढ़े, आगे कह रहा है जी, मस्क स्टैंस अलाइंस विद हिज ब्रॉडर कैंपेन अगेंस्ट व्हाट ही लेबल्स द वोक वायरस। इलॉन मस्क का जो स्टांस, जो पोजीशन है, वो अलाइन विद करता है, वो बिल्कुल साथ में खड़ा है, एक ही लाइन में खड़ा है, अलाइन विद करते हुए उनके बड़े कैंपेन के, ब्रॉडर कैंपेन के। और वो किस चीज़ के खिलाफ है? उस चीज़ के खिलाफ है वट, जिनको ये लेबल करते हैं, जिनको उन्होंने नाम दिया है, लेबल दिया है वोक वायरस का। तो इलॉन मस्क कहते हैं कि ये वोक का वायरस सबको काट गया आजकल, है ना, डाइवर्सिटी लाएंगे और ये सब ठीक नहीं है, नौकरी उसको मिले जिसके अंदर स्किल्स हैं। मस्क के स्टांस की वर्ब है अलाइंस विद, ही की वर्ब है लेबल्स। कह रहा है जी, येट विद इन हिज प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट लाइज अ नगेट ऑफ ट्रूथ सपोर्टेड बाय एविडेंस दैट एन ऑब्सेसिव फोकस ऑन डाइवर्सिटी इन हायरिंग डजंट नेसेसरली एलिमिनेट वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। कह रहे जी, कितना भी कंट्रोवर्शियल बात हो, फिर भी उनकी इस भड़काऊ स्टेटमेंट में, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, प्रोवोकेटिव तो है ही, जब से ये स्टेटमेंट दी है इलॉन मस्क ने, तो इसको एंटी फेमिनिस्ट बोला जाता है, मेल शोविनिस्ट बोला जाता है ना, ऐसा ऐसा इसको बहुत गलत बातें बोली जा रही है कि इसने ऐसा बोल कैसे दिया। कह रहा है जी, इस भड़काऊ स्टेटमेंट में भी ना लाई करता है या छुपा हुआ है या पड़ा हुआ है एक नगेट ऑफ ट्रूथ। नगेट का मतलब होता है कुछ भी छोटा सा स्मॉल पीस, है ना, जो वैल्यूबल हो, इसको नग बोल सकते हैं हिंदी में, नगीना। तो इनकी इस प्रोवोकेटिव बात में भी सच्चाई का एक नगीना है, नग है, नगेट है, और वही नगेट है जो सपोर्टेड बाय है एविडेंस से, बहुत अच्छे प्रूफ से, है ना। और एविडेंस यही है कि अगर आपका ऑब्सेसिव फोकस है, जुनूनी फोकस है डाइवर्सिटी के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, हायरिंग में, तो इसका ये जो फोकस नेसेसरीली एलिमिनेट नहीं कर देगा, ख़त्म नहीं कर देगा वर्क प्लेस पे होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को। तो कितना भी डाइवर्सिटी पे फोकस कर लो, इतने इस कास्ट के लूँगा, इतने इस कास्ट के रखूँगा, इतने इस रिलीजन के, इतने इस आदमी, इतनी औरतें, इतने इंडियन, इतने अमेरिकन, कितना भी कर लो, अल्टीमेटली आपका वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन वैसा का वैसा ही रहता है, ज़्यादा उसमें चेंज नहीं आता। तो ये एविडेंस हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे इसने इलॉन मस्क को सपोर्ट किया है। नगेट जो है इसकी वर्ब है लाइस। अच्छा, ये सपोर्टेड एक एडजेक्टिव है, इस नगेट ऑफ ट्रूथ के लिए आया है। फोकस की वर्ब है डजंट एलिमिनेट, एलिमिनेट करना, ख़त्म कर देना। फोकस हमेशा अपने बाद ऑन लेगा, एट कभी भी नहीं लेगा। कभी कभी आपको एट लगा करके मिलेगा किसी क्वेश्चन में, एग्जाम्स के अंदर, तो ऑन लगाना है, ठीक है। डाइवर्सिटी यानी विविधता, समझ चुके हैं आप इसको। ऑब्सेसिव मतलब जुनूनी, प्री ऑक्यूपाइड, जिसमें किसी चीज़ को लेकर के फिक्सेशन हो, जुनून हो, बस दिमाग में आ गया तो यही करूँगा, ये होता है आपका ऑब्सेशन, है ना। चलिए, एविडेंस से जो ग्रामर कॉन्सेप्ट बनता है सभी बच्चों को रिवाइज कर लेना है। नाउन के फर्स्ट चैप्टर में करवाया गया है, और हर 10वीं 12वीं क्लास में कॉन्सेप्ट आपको वैसे भी करवाया जाता है। एविडेंस, मशीनरी, इक्विपमेंट, लेजिस्लेशन, रिसर्च, स्पाईवेयर, मालवेयर, हार्डवेयर, ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं। ब्रेड, पेपर, एडवाइस, ये सभी ऐसे नाउन्स हैं या वर्ड्स हैं जिनके पीछे कभी भी एस नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स है ना, इनको काउंट किए नहीं जा सकता। तो एविडेंसेस नाम का वर्ड, रिसर्चेस, आज के क्विज में मैंने लिख करके दिया आपको, रिसर्चेस नाम का वर्ड अंग्रेजी में है ही नहीं। इनको अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो
तो आप इनके पीछे का एस तो निकाल के रखें और इनके आगे लगा दें पीसीज ऑफ। कॉन्सेप्ट सभी को याद है, जिनको याद नहीं है नाउन वाली वीडियो में ग्रामर सीरीज में जाकर के देख लो, है ना। फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपको अच्छे से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी इंटरेस्टिंगली टेस्ला अंडर मस्क ऑनरशिप प्रेजेंट्स अ पैराडॉक्स। अब कह रहे जी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो टेस्ला है इलॉन मस्क की ऑनरशिप के नीचे रिप्रेजेंट करती है एक विरोधाभास को, पैराडॉक्स को, आयरनी को, है ना। इलॉन मस्क कहते कुछ हो रहा है और इनकी कंपनी जो टेस्ला है वो करती कुछ हो रहा है। एक विरोधाभास आपको दिखेगा। कैसे दिखेगा? द कंपनीज 2022 इम्पैक्ट रिपोर्ट एम्फसाइजेस इंक्लूजन एंड प्राउडली क्लेम्स टू बी ए मेजॉरिटी माइनॉरिटी एम्प्लॉयर। इनकी जो 2022 की रिपोर्ट है, इम्पैक्ट रिपोर्ट टेस्ला की, वो एम्फसाइज करती है, जोर देती है इंक्लूजन पे, सबको अपने दायरे में लेने पे, और प्राउडली वो क्लेम करती है कि वो है टू बी एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी एम्प्लॉयर। यहाँ पे आपको हर तरह का आदमी, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वाला भी मिलेगा। और ये सारा काम कैसे करती है कंपनी? सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टिंग इलॉन मस्क्स अर्लियर स्टांस। दिखाई देने वाले तौर पे, सीमिंग तौर पे कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए, झुठलाते हुए इलॉन मस्क के अभी जो अर्लियर स्टांस है उसको, इस पोजीशन को जो उन्होंने अभी ऊपर रखी है। तो इनकी कंपनी कुछ और कर रही है और ये कुछ और कह रहे हैं। ऑथर का ऐसा एनालिसिस है। इम्पैक्ट रिपोर्ट जो है टेस्ला की, इलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला मोटर्स, इसकी वर्ब है एम्फसाइजिस। एम्फसाइज करना, किसी चीज़ पे जोर देना। याद रखें एम्फसाइज एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद ऑन नहीं लेगी। एम्फसिस नाम का नाउन जो है इस वर्ब से बनने वाला, वो अपने बाद ऑन लेता है। परसों करवाया था कॉन्सेप्ट आपको, ऐसी वर्ब्स जिनके नाउन फॉर्म प्रेपोजिशन लेगी लेकिन वर्ब फॉर्म प्रेपोजिशन नहीं लेगी। डिमांड, ऑर्डर, अटैक, एम्फसाइज, स्ट्रेस, हीट, इम्पैक्ट, याद होंगे ना सारे वर्ड्स। चलो परसों की क्लास चलाओ और ध्यान रखना क्यों इसके बाद में ऑन नहीं लगाया गया और क्यों एम्फसिस नाम के नाउन के बाद में ऑन लगाया जाता है। चलो, सीमिंगली मतलब जो सीम हो, दिखाई देने वाला हो। सीमिंगली मतलब दिखाई देने वाले तौर पे या जाहिर तौर पे। कह रहे जी हाउएवर व्हेन व्यूड थ्रू द लेंस ऑफ फॉस्टरिंग एजुकेशन एंड जॉब एक्सेस अक्रॉस वेरियस डेमोग्राफिक्स, इलॉन मस्क्स पोजीशन अलाइंस विद द इम्पेरेटिव टू इनहेंस ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड वेलबींग। कह रहे भले ही कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा हो लेकिन अभी भी इलॉन मस्क की बात तो सही है। कंपनी कुछ भी कर रही होगी, इलॉन मस्क तो कंपनी को पूरे से कंट्रोल करता नहीं है। कह रहे जी हालांकि हाउएवर जब देखा जाता है थ्रू द लेंस, इस लेंस से, इस नज़रिए से, और नज़रिया है फोस्टर करने का, ग्रो करवाने का, अच्छे से केयर करके पालने पोसने का, फोस्टर या नर्चर करने का, एजुकेशन और जॉब एक्सेस को, शिक्षा और रोजगार के मौकों को, अक्रॉस वेरियस डेमोग्राफिक्स, हर तरह की या विविध प्रकार की डेमोग्राफिक्स के अंदर। डेमोग्राफिक्स मतलब एरियाज एंड पॉपुलेशंस। किसी एरिया में कोई काले रहते हैं अमेरिका में, किसी एरिया में इंडियंस रहते हैं, है ना। तो हर डेमोग्राफी में इन चीज़ों को बराबरी से फोस्टर करने के नज़रिए से अगर देखा जाए तो इलॉन मस्क की जो बातें हैं वो अलाइन विद होती हैं, बिल्कुल उसी लाइन में खड़ी हैं, हिसाब से हैं उस नेसेसरी ड्यूटी के, इम्पेरेटिव के, जो आज ज़रूरी है इन्हांस करने के लिए कुल मिलाकर के प्रोडक्टिविटी को और हर इंसान की भलाई को, वेलबींग को। समझे इस बात को? तो बात कुछ भी कहता हो टेस्ला, लेकिन इलॉन मस्क की बात बिल्कुल सही है। उनकी पोजीशन बिल्कुल अलाइन करती है, विद करती है हमारे इम्पेरेटिव के साथ। चलिए, पोजीशन की वर्ब है अलाइंस विद। अलाइन विद करना, एक ही लाइन में होना, बराबर होना, एक प्लेटफॉर्म पे होना। इम्पेरेटिव नेसेसरी ड्यूटी आपको समझाया था, फोस्टर, नर्चर, प्रमोट करना किसी चीज़ को, है ना। वेलबींग होती है आपकी भलाई। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। छोटा सा ही आर्टिकल है, दो छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं। अब इसकी जो गलत बात है इलॉन मस्क की, उनकी बातें करेगा। कह रहा है रीसेंट हेडलाइंस ऑल्सो फीचर इलॉन मस्क एग्जैजरेटेड स्टैंस ऑन इलीगल इमिग्रेशन। रिसेंट जो हेडलाइंस आई हैं वो फीचर ये भी करती हैं, इस चीज़ में भी ये चीज़ भी उनमें दिखाई गई है, फीचर करती है कि इलॉन मस्क का एग्जैजरेटेड, जरूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ, ओवरस्टेटेड स्टांस या पोजीशन क्या है इलीगल इमिग्रेशन को लेकर के। इलीगल क्या होता है जी? आपके कंट्री में कोई आ गया और चुपके से रहने लग गया,
और 20 साल बाद उसने बोला मैं तो यहीं रहता हूँ, है ना, मेरे को तो आधार कार्ड दे दो। कह रहे इनकी जो हेडलाइंस हैं वो भी इस चीज़ को भी बताती हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा अपना पोजीशन रखा हुआ है इलीगल माइग्रेंट्स के लिए। कह रहे विद वन ऑफ हिज चिल्ड्रन पर्स्ड ऑन हिज शोल्डर ही वॉर्न्ड इटालियंस ऑफ कल्चरल डिसअपीयरेंस। कह रहा है जी साथ ही एक अपने बच्चों में से एक बच्चे को पर्च करवाते हुए, पर्च करना यानी रेस्ट करना, टिका हुआ होना। कह रहा है जी साथ ही अपने एक बच्चे के पर्च करने के साथ ही उनके शोल्डर पे, यानी एक लड़का उनका या एक बच्चा या बच्ची लड़की शोल्डर पे उनके टंगी हुई थी। छोटा बच्चा होता है ना, उसको अपने ले लेते हैं, तो अपने एक बच्चे को कंधे पे रख के इलॉन मस्क ने वॉर्न किया इटालियंस को, इन्होंने चेताया इटालियंस को कल्चरल डिसअपीयरेंस का, कि आपका कल्चर ही डिसअपीयर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और कैसे ख़त्म होगा भाई? अनलेस दे मेक मोर इटालियंस, अगर ऐसा ना हो अनलेस, अगर ऐसा ना हो अनलेस कि वो और इटालियंस को मेक ना करें, वो इटालियन लोगों की पॉपुलेशन को ना बढ़ाएं। तो इन्होंने यही बोला कि बाहर से लोग आ रहे हैं, इटली ख़त्म कर देंगे, आपको और इटालियन पैदा करने चाहिए, नहीं तो कल्चर आपका देखना 20-30-50 साल में कोई इटली का कल्चर जो है बचेगा नहीं। और ये सब बात वो कह रहे थे अपने एक बच्चे को अपने कंधे पे लेकर के। ही गिव अवे वांट, व्हेन यू वांट समवन ऑफ समथिंग, आप किसी को किसी चीज़ के बारे में चेताते हैं। पर्स का मतलब आप समझ चुके हैं, दे इटालियंस के लिए आया है, वर्ब है इसकी मेक, मेक मोर इटालियंस मतलब इटालियन बच्चे पैदा करना। अनलेस, अनटिल और लेस्ट, तीनों का मीनिंग आपको पता होगा। अनलेस यानी अगर ऐसा ना हो, अनटिल मतलब जब तक ऐसा ना हो, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो। तीनों में ना लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो इसलिए इनके बाद में जो क्लोज आता है उसमें कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, यहां ऐसा ना हो दे डू नॉट मेक, गलत हो जाएगा, दे मेक मोर इटालियंस। कह रहे दिस रेजोनेट्स अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ ए गवर्नमेंट कंसीडरिंग आउटसोर्सिंग माइग्रेंट प्रोसेसिंग टू अल्बानिया। कह रहे ये चीज़ रेजोनेट अगेंस्ट करती है। रेजोनेट का मतलब होता है गूंजना, रिफ्लेक्ट करना, और अगेंस्ट का मतलब होता है सामने या अगेंस्ट में। इलॉन मस्क की बात जो है वो सामने रेजोनेट कर रही है, अगेंस्ट खड़ी है, एक ऐसी बैकड्रॉप के, एक ऐसे बैकग्राउंड के, जो है एक ऐसी सरकार का इटली की जो कंसीडर कर रही है कि माइग्रेंट्स को शांति से देश में लाया जा सके, इसलिए आउटसोर्स कर दे उनका सारा प्रोसेसिंग का काम अल्बानिया नाम के देश को। इटली ने तो पूरा सिस्टम बना दिया कि जो माइग्रेंट यहाँ पे आएगा पहले अल्बानिया भेजेंगे, अल्बानिया से वो अपना प्रोसेसिंग करवाएगा, फिर इटली में एक एक करके हम उनको लेके आएंगे इज्जत के साथ। तो इटली की सरकार कुछ और सोच रही है, इलॉन मस्क कुछ और कह रहे हैं। तो इनकी बात जो रेजोनेट अगेंस्ट करती है जो अभी बैकग्राउंड इटली में चल रहा है, अल्बानिया की हेल्प लेकर के इटली माइग्रेंट्स को बसाने की कोशिश कर रहा है अपनी कंट्री में। दिस की वर्ब है रेजोनेट्स अगेंस्ट, रेजोनेट करना, गूंजना। कह रहा है वाइल रिवाइविंग इटलीज डिक्लाइनिंग बर्थ रेट सीम्स इम्प्रोबेबल, इंक्रीज्ड इमिग्रेशन इमर्जेस एज इट्स फॉरसेबल पाथ। कह रहे जहां रिवाइव करना है, फिर से जिंदा करना इटली की डिक्लाइनिंग बर्थ रेट को, वो दिखाई देता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल या इम्प्रॉबेबल। इटली में लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, रिवाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है, वहाँ पे बर्थ रेट डिक्लाइन हो रही है। कह रहे इसको फिर से सही करना बड़ा मुश्किल सा लगता है। वहीं पे बढ़ा हुआ जो इमिग्रेशन है, बाहर से आने वाले लोगों का जो आने का काम है, वो इमर्ज हुआ है। और कैसे? एक फोर्सिबल पाथ की तरह, एक ऐसे रास्ते की तरह जिसको आप फोरसी कर सकते हैं, पहले से ही देख सकते हैं आगे। सी मतलब देखना, फोर मतलब आगे का। तो आगे का रास्ता यही दिखाई देता है कि लोगों को इमिग्रेट करवाया जाए इटली में, ताकि इटली नाम का देश बना रहे। रिवाइविंग की वर्ब है सीम्स, इमिग्रेशन की वर्ब है इमर्जेस। इम्प्रॉबेबल, इम्पॉसिबल, अनलाइकली, है ना, ऐसी चीज़ जिसका होना बड़ा मुश्किल है, ऐसे इसको बोला जाता है इम्प्रॉबेबल। चलिए लास्ट पैराग्राफ पे आएंगे। इलॉन मस्क का तो आप समझ ही गए, ये कहना है कि लोकल आदमी पैदा करो, बाहर से लोगों को मत लेकर के आओ, आपका कल्चर खत्म कर देंगे। कह रहा है वेदर इलॉन मस्क critiques the woke virus or others attribute socio-economic challenges to woke capitalism, the discourse appears to be a form of shadow boxing। अब ये बताएगा इलॉन मस्क का कहना गलत क्यों है, ये सारी बात गलत क्यों है। कह रहा है जी चाहे तो इलॉन मस्क क्रिटिक करें, आलोचना करें, एनालाइज करके ढंग से समझाएं वोक वायरस को। क्रिटिक करना यानी किसी चीज़ को हर पहलू को समझाना और उसमें जो बुराइयां उनको पॉइंट आउट करना। चाहे इलॉन मस्क कितना भी समझा ले वोक वायरस को, और अदर्स या फिर अदर्स दूसरे लोग
कितना भी एट्रीब्यूट कर लें, कितना भी लिंक कर लें सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस को, सामाजिक चुनौतियों को, आर्थिक चुनौतियों को वोक कैपिटलिज्म के साथ। वोक कैपिटलिज्म क्या है? जब कैपिटलिस्ट भी वोक हो जाते हैं, फेमिनिस्ट हो जाते हैं, डाइवर्सिफाई के चक्कर में अपनी ऑर्गेनाइजेशन खराब करने लगते हैं। कह रहा है कुछ भी हो जाए चाहे, कह रहा है जी जो फिर भी डिस्कोर्स जो है, ये सारी जो बातचीत है, ये दिखाई देती है एक फॉर्म, एक रूप शैडो बॉक्सिंग का। शैडो बॉक्सिंग यानी दिखावा, शैरेड बोलते हैं इसको। शैडो बॉक्सिंग में आप खुद ही बॉक्स कर रहे होते हैं, बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, आपका कोई ओपोनेंट नहीं है ना। ये आप मतलब दिखाने के लिए बॉक्सिंग कर रहे हो, लेकिन है कोई नहीं आपके सामने। तो ये सब चीज़ें भी दिखाने के लिए हो रही हैं, बातों की बातें हो रही हैं, पर्दे के पीछे कोई और गेम चल रहा है, कहने का मतलब ये। तो मस्क कितना भी क्रिटिक कर लें, मस्क की वो है क्रिटिक्स, अदर्स कितना भी एट्रीब्यूट कर लें, अदर्स की वो है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट समवन टू समथिंग, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करना, उसका कनेक्शन दूसरी चीज़ से जोड़ना। करवाया था ना ये वर्ड आपको कल ही, आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई हार्डवर्क। मैं एट्रीब्यूट करता हूँ या जोड़ करके देखता हूँ मेरी कामयाबी को मेरी मेहनत से। एट्रीब्यूट समवन टू समथिंग। डिस्कोर्स यानी बातचीत, इसकी वो है अपीयर्स। शैडो बॉक्सिंग मैंने आपको बता दिया, दिखावा। ऐसा क्यों है भाई? सक्सेसफुल बिजनेसेस अट्यून टू देयर बॉटम लाइन्स सर्व एज ए पोटेंट एजेंट फॉर सोशल मोबिलिटी। जो सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े कामयाब व्यापार हैं, जो अट्यून्ड हैं, जो ट्यून के हिसाब से एडजस्टेड हैं। और किसकी ट्यून के हिसाब से? अपनी बॉटम लाइन्स की। बॉटम लाइन का मतलब होता है आपकी प्रॉफिट्स, बैलेंस शीट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो मुनाफा है। बड़े बिजनेसेस जो अपने मुनाफे के ऊपर चलते हैं, अट्यून्ड है अपनी बॉटम लाइन से, वो सर्व करते हैं, वो काम करते हैं कैसे? एक पोटेंट एजेंट के तौर पे, बहुत ही असरदार फैक्टर के तौर पे, जो है सोशल मोबिलिटी का, समाज में गतिशीलता का। कौन आदमी कहाँ जाके नौकरी करेगा, यही बड़े बिजनेस डिसाइड करते हैं। और ये कैसे होता है सारा काम? ये होता है कंटिंजेंट ऑन एन एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी स्किल्स अक्रॉस डाइवर्स बैकग्राउंड्स। वो कंटिंजेंट ऑन है, डिपेंडेंट ऑन है एजुकेशन सिस्टम पे, जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी स्किल्स को अलग अलग बैकग्राउंड्स में। कंटिंजेंट ऑन कैसे हैं? ये डिपेंड करते हैं एजुकेशन सिस्टम पे। जहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिल रही है, ऐसे आदमी को वो ले लेंगे, जहाँ नहीं मिल रही उसको छोड़ देंगे। और हाई क्वालिटी स्किल्स जहाँ मिलती हैं अलग अलग बैकग्राउंड्स में, उनको ही लेंगे। ये इनको अपना काम है सारा बॉटम लाइन देखने का। बिजनेसेस की वो है सर्व। अट्यून्ड का मतलब होता है एडजस्टेड। बॉटम लाइन आप समझ गए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी। कंटिंजेंट का मतलब हो गया डिपेंडेंट या हिंस्ड। समझ गए ना? तो इनको अपना काम सारा निकालना है स्किल्स के ऊपर। कंपनीज प्राइमरली फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग द बेस्ट फिट्स, रेयरली इंटेंगल देमसेल्व्स इन द इंट्रिकेसीज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। कंपनीज जो हैं, जो प्राइमरली फोकस्ड ऑन है आइडेंटिफाई करने पे बेस्ट फिट को, सबसे अच्छे आदमी को जो फिट करता है उनकी काम को, वो कभी कभी इंटेंगल करती हैं अपने आप को, रेयरली ही इंटेंगल करती हैं, जोड़ करके रखती हैं इंट्रिकेसीज में, कॉम्प्लेक्सिटी में, जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, आइडेंटिटी को लेकर के होने वाली राजनीति की, है ना। तो इनका काम जो है प्रॉफिट को ही बढ़ाना है। ये इंट्रिकेसीज में नहीं बढ़ती हैं इस तरह की बातें खूब करती हैं, लेकिन एक्चुअल में पर्दे के पीछे कुछ और होता है। कहने का मतलब ये कंपनीज की वो है एंटेंगल। एंटेंगल का मतलब होता है कॉम्प्लिकेट करना। द सक्सेस ऑफ मैनी इंडियंस इन बिग टेक स्टेम्स नॉट फ्रॉम वॉकिज्म बट फ्रॉम द प्रोग्रेसिव फोर्स ऑफ कैपिटलिज्म। सक्सेस जो है बहुत सारे इंडियंस की बिग टेक में, बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में, वो स्टेम फ्रॉम करती है, वो ओरिजिनेट होती है, निकल करके आती है वॉकिज्म से। नहीं निकल करके आती है वॉकिज्म से, स्टेम्स नॉट फ्रॉम वॉकिज्म, बल्कि वो आती है प्रोग्रेसिव फोर्स से, जो है कैपिटलिज्म की, पूंजीवाद की। सब कुछ पूंजीवाद के हिसाब से चल रहा है, वॉकिज्म तो सिर्फ एक दिखावा है बात करने का। सक्सेस की वो है स्टेम फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, अराइज फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, किसी चीज़ का कहीं से निकल करके आना। चलिए रैपअप करेंगे, छोटा सा आर्टिकल है, थोड़ी क्लैरिटी आपको मिली होगी इन टर्म्स के बारे में, इन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। अब अपने क्विज़ पे आते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी बनाए आज मैंने, खुद से आपको करने हैं सॉल्व। आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इनके, और वैसे भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस, है ना। खुद से ट्राई दो इनको। मैं थोड़ी थोड़ी हिंट डालने की कोशिश करूंगा आज फर्स्ट कमेंट में। सेकंड क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मेंस लेवल का बनाया, ठीक है। बीच के जो क्वेश्चंस हैं सारे वोकैब बेस्ड हैं, जो आपने वोकैब सीखी है
और लास्ट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ग्रामर के ऊपर बेस्ड, जो ग्रामर कॉन्सेप्ट हमने शेयर किए थे आपसे। कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में आंसर रखे हुए हैं, वहां से मैच करो। हिंट्स भी मैंने वहां डाल दी हैं। आउट ऑफ 13 आपको कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। अंटिल देन साइनिंग आउट।